साइबर सिटी गुरुग्राम में बृहस्पतिवार की रात को पुलिस की अपराध शाखा यानी क्राइम ब्रांच ने बीते 5-6 सालों का सबसे बड़ा एनकाउंटर किया। पुलिस कमिश्नर शिवास कविराज के कार्यकाल की सबसे बड़ी कार्रवाई से भले ही विदेश में बैठे गैंगस्टरों और उनके शूटरों के बीच खौफ पैदा हो गया हो, लेकिन इस पूरे एनकाउंटर के पीछे कई ऐसी पहेलियां हैं जो अब भी अनसुलझी हैं। दरअसल इस एनकाउंटर का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने पुलिस के दांव को कटघरे में खड़ा कर दिया। ऊपरी मंजिल से बनाए गए इस वीडियो में पुलिसकर्मी AK-56 जैसे आधुनिक हथियार लेकर बेहद आराम से टहलते हुए दिख रहे हैं। आखिर इस हाई प्रोफाइल लेन में एनकाउंटर के तुरंत बाद पुलिस ने CCTV कैमरों के DVR अपने कब्जे में क्यों लिए, और क्या इस पूरे खेल के पीछे झज्जर के विशाल बेरी का कोई जमीन विवाद है जिसमें गैंगस्टर दीपक नांदल की एंट्री हुई थी। आज की इस वीडियो में हम आपको इस एनकाउंटर की वो इनसाइड स्टोरी बताएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। साइबर सिटी में बृहस्पतिवार को गुरुग्राम पुलिस की अपराध शाखा ने अब तक का सबसे बड़ा एनकाउंटर किया। बीते 5-6 साल के दौरान गुरुग्राम के बड़े कारोबारियों से विदेश में बैठे गैंगस्टरों की ओर से रंगदारी की कॉल, हत्या के चले खेल के बाद पुलिस आयुक्त शिवास कविराज के कार्यकाल में ये अब तक की बड़ी कार्रवाई है। बेशक इस बड़ी कार्रवाई से विदेश में बैठे गैंगस्टरों और उनके शूटरों के मन में अब वारदात करने से पहले खौफ पैदा होगा, लेकिन इस एनकाउंटर के पीछे कई पहेलियां अनसुलझी हैं। एनकाउंटर को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि मौके पर क्राइम ब्रांच की टीमें पहले पहुंची या फिर बदमाश पहले पहुंचे। वारदात के दौरान का एक वीडियो सामने आया। यह वीडियो इसी गली में एक मकान के ऊपरी मंजिल पर खड़े लोगों ने बनाया। इसमें क्राइम ब्रांच के अलग अलग पुलिसकर्मी हाथ में AK-56 जैसे हथियार लेकर आराम से खड़े और पैदल चलकर जाते दिख रहे हैं। इनके हाव भाव से ऐसा कतई नहीं लग रहा कि पुलिस ने यहां पहुंचते ही देखा हो कि शूटर गोलियां चला रहे हैं और फिर टीमें तुरंत हरकत में आई। मकान नंबर A208 की पूरी लेन में कई हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं। इस लेन में सबसे पहले मकान के बाहर तो शुक्रवार सुबह भी लगभग 15 बाउंसर खड़े दिखे। इस मकान के दोनों साइड गली बंद करने के लिए गेट भी लगे हैं ताकि इन्हें बंद किया जा सके। बृहस्पतिवार रात में इन दोनों गेट को बंद करा दिया गया था, जहां अधिकतर घरों में CCTV कैमरे लगे हैं। हैरत की बात यह है कि देर रात ही इनमें से कई घरों के CCTV कैमरों के DVR क्राइम ब्रांच की टीमें उतार कर अपने साथ ले गई। आधिकारिक सूत्रों की माने तो एनकाउंटर में रोहतक के बालोट गांव के 2 नाबालिग समेत 3 युवकों के मारे जाने के बाद कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस के मन में बड़ा सवाल था। इसके चलते बालोट गांव के सरपंच को पुलिस के कुछ अधिकारियों ने बुला लिया था। सरपंच कुलदीप मृतकों के परिवार के साथ ही गुरुग्राम आए थे। यहाँ सरपंच के साथ काफी देर तक कुछ पुलिस अधिकारियों ने बैठकर चर्चा की। पूरे मामले में जमीन विवाद को लेकर भी एक एंगल की चर्चा है, लेकिन पुलिस की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई। ऐसा कहा जा रहा है कि विशाल बेरी की झज्जर में कोई जमीन है। इस जमीन को लेकर दूसरे पक्ष से विवाद है। इसी विवाद के बीच में दूसरे पक्ष की ओर से विदेश में बैठे गैंगस्टर दीपक नांदल भी हस्तक्षेप कर रहा है। गुरुग्राम पुलिस ने अब तक जमीन विवाद की कोई जानकारी होने से इनकार किया है। रोहतक के बालोट गांव के 3 युवकों, जिनमें से 2 नाबालिग बताए जा रहे हैं, उनकी मौत के बाद अब ये मामला महज एक एनकाउंटर नहीं रह गया। कानून व्यवस्था बिगड़ने के डर से पुलिस अधिकारियों ने आनन फानन में गांव के सरपंच कुलदीप को बुलाकर बंद कमरे में लंबी चर्चा तो की, लेकिन लोगों के मन में उठ रहे सवालों का जवाब अभी मिलना बाकी है। एक तरफ जहां इसे गैंगस्टरों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ CCTV फुटेज का गायब होना और वायरल वीडियो कई सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।